अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा आ गया, क्या दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक, ये दे रखा हमारा, इसको करते फिगर पहले बनाते हैं, सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। फिगर बना लेते हैं एक, ठीक है। ये एंगल ए यहाँ लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लिया। यहाँ सपोज करते बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल ए है। ठीक, अगर एंगल ए लेंगे तो इसके सामने वाला साइड बी सी परपेंडिकुलर जगह ए बी बेस हो जाएगा, 90 के सामने वाला एंगल और साइड ए सी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन कौन से दो साइड का रेशियो होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कितनी बात सुन में, तो P अपॉन H, P अपॉन H है ये 3/4। यहाँ पे अगर P अगर लेना चाहेंगे एंगल ए के रिस्पेक्ट में तो परपेंडिकुलर BC, तो BC जो है हमें 3 मिल जाएगा और हाइपोटेन्यूज इसके रिस्पेक्ट में AC जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक, इसके ए एंगल के रिस्पेक्ट में, तो BC इज इक्वल टू 3, AC इज इक्वल टू 4। पाइथागोरस के हिसाब से हम लोग निकालते हैं बाय PT। PT के ऑर्डर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हम लोगों ने। यहाँ पे दे रखा है ये AC का वैल्यू कितना हमारा 4 का स्क्वायर, ये हमें AB निकालना है। ठीक है, और BC का वैल्यू दे रखा हमें 3 का स्क्वायर, ये देखा BC यहाँ पे दे रखा है। ये 16 AB स्क्वायर प्लस 9 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ये इधर शिफ्ट किया। ठीक है ना, 7 AB स्क्वायर एंड देन AB इज √7। ठीक है, कितनी बात सुन में, √7 आ गया। यहाँ पे अगर फिगर में लेवलिंग कर देते तो AC जो है 4 सेंटीमीटर का आ जाएगा, BC 3 सेंटीमीटर का आ जाएगा और AB 7 सेंटीमीटर का आ जाएगा। कितनी बात सुन में, ये फिगर में हम लोगों ने सारे मेजरमेंट को मेंशन कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। पाइथागोरस का हम लोगों ने निकाल दिया, साइन A इज इक्वल टू 3/4 था, P/H, बाकी B निकाल लिया हम लोगों ने पाइथागोरस के हिसाब से। परपेंडिकुलर ना हाइपोटेन्यूज हमें पता था, तो बेस हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इस एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल A के रिस्पेक्ट में निकाल दिया। अब हमसे पूछा क्या है, एक बार cos A निकालिए, दूसरा tan A निकालिए। तो cos A का जो वैल्यू होगा, cos A, cos होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के, एंगल A के हिसाब से बेस है, बेस हो जाएगा AB। ठीक है, AB अपॉन AC, और AB का जो वैल्यू है √7 अपॉन AC का वैल्यू है 4, तो ये हम आगे आंसर हो गया √7/4 cos A। इसी तरह से tan A निकालना हमें, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद तो कर लिया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, याद कर लीजिए, बाद में बहुत काम आएगा, पूरे चैप्टर में यूज़ होता रहेगा, आगे भी बहुत काम आएगा। tan A P/B परपेंडिकुलर, इस एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, परपेंडिकुलर हो गया ये हमारा, अब बेस हो जाएगा AB। ठीक है, परपेंडिकुलर अपन बेस tan A, ये आ जाएगा BC का वैल्यू 3 और इसका √7। कितनी बात सुन में आई, 3/√7, ये tan A का वैल्यू हो जाएगा। अगर हम लोग √7 डिनोमिनेटर में दे रखा है, इसे हम लोग रेशनलाइज भी कर देते हैं। जैसे tan A इज इक्वल टू वैल्यू आया 3/√7। ठीक है, √7, इसे रेशनलाइज कर दे,
रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो नंबर रूट में होता है उसी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाता हमारा 3√7 अपॉन, इसको करेंगे 2 बार रूट में था तो 1 बार 7 हो जाएगा, तो tan का वैल्यू tan a का वैल्यू हो जाएगा 3√7 अपॉन 7। कितनी बात समझ में आई? वैसे एनसीईआरटी में क्या देखा गया कि जो एनसीईआरटी का आंसर है आमतौर पे नॉर्मल जैसे है वैसे ही है, रेशनलाइज नहीं करना पड़ता, जैसे आंसर आ रहा वैसे एज इट इज़ लिख देते हैं। तो 3/√7 इसका रियल आंसर है, पर एक जनरल तरीका है कि अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है तो रेशनलाइज कर देते हैं, तो वो हमने रेशनलाइज किया है, लेकिन इसका आंसर आपको एनसीईआरटी में 3/√7 ही रहेगा। ठीक है, और ये तो न्यूमरेटर में है तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है तो रेशनलाइज करना पड़ता है, क्योंकि इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। फिर डिवाइड कैसे करेंगे, तो इसीलिए उसको रेशनलाइज करके न्यूमरेटर में ले जाते हैं। कितनी बात समझ में आई? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आ रही बात समझ में है? नोट करते रहिए, चलते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 मैं बताने जा रहा हूँ। ये दे रखा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है? गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। ठीक है, आप लोग पास बुक तो है ना, एनसीईआरटी देख रहे हैं ना, आप देखो सवाल खुद से पढ़ो और सोचो कैसे होगा। बाकी तो मैं करके दिखा ही रहा हूँ और दिखाऊंगा मैं, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अभी तो आप देख के एक बेस बना लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे देंगे क्वेश्चन। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसका। 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 को अगर इधर कर लेते हैं तो cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। और cot जानते हैं, cot कौन से दो साइड का रेशियो होता है? कौन से? नहीं भाई, परपेंडिकुलर और बेस नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका होता है 8 अपॉन 15। कितनी बात सुन में आई? अब हमें ट्रायंगल बना लेते हैं। आमतौर पे जो क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें जिस तरह से इस तरह के रेशियोज ऑफ साइड्स का यूज़ करना है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, तो हमें साइड को उस पर मेंशन कर लेते हैं, अब विजिबल हो जाता है। अदरवाइज हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट, हम लोग पाइथागोरस लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन एक हम ट्रायंगल बना लेंगे तो इसे रिप्रेजेंट करके आसानी से हम लोग देख सकते हैं। तो एंगल ए यहाँ पे ले रखा, हम यहाँ पे एंगल ए को ये ले लेते हैं, एंगल ए। बाकी यहाँ बी कर लेते हैं, ये सी कर लेते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक, तो एंगल ए हम लोगों ने, ये एंगल ए था तो ए यहाँ ले लिया, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी और बेस हो जाएगा ए बी, क्योंकि जो रेफरेंस एंगल होता है उसके सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। कितनी बात सुन में? अब इसके रेस्पेक्ट में पी बी बाई पी 8/15 है। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में ए बी जो ना बेस है और वो 8 सेंटीमीटर का है, और परपेंडिकुलर बी सी है वो 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसका हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। ठीक है ना, बाई पी टी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, ए बी का वैल्यू दे रखा हमारे 8 का स्क्वायर है और बी सी हमारा 15 है, इसका स्क्वायर हो गया ये ए सी स्क्वायर। ठीक है ना, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करेंगे 289, ये दोनों को ऐड करके 289 हो गया। तो ए सी का जो वैल्यू होगा √289, 289 का रूट निकालते हैं तो 17 सेंटीमीटर हो जाता है। 17 सेंटीमीटर, ये हमारा ए सी जो है ना 17 सेंटीमीटर हो गया, और ए बी हमारे पास था 8 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये तीनों साइड हमारे पास निकल के आ गए। और अब हम कुछ भी निकालना चाहें, कोई भी टर्म, कोई भी रिलेशन, हमने पहले ही बताया था
कि एक टर्म से दो साइड पता चल जाते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म कोई भी एक होता है तो उससे दो साइड पता चलते हैं, और उस दो साइड के हेल्प से पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ करके तीसरे को निकाल लेते हैं। और जब तीसरे को निकाल लेंगे तो कोई भी रिलेशन हो ट्रिग्नोमेट्री का, जैसा भी हो, उनका वैल्यू निकाल लेते हैं आसानी से रेशियो ऑफ साइड के बेस पे। ठीक है, अब हमसे क्या यहाँ पे इंडिविजुअली अलग अलग दो टर्म दे रखा है, एक साइन ए एक सेक ए, इनका हमें वैल्यू निकालना है। साइन जानते हैं, अब तो आप जान ही गएंगे, बताइए साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हमारा साइन ए। अब परपेंडिकुलर जो है ए के रेफरेंस में परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ए सी है। ठीक है ना, समझ में बात आ रही है। बी सी का वैल्यू कितना 15 एंड ए सी का वैल्यू 17, ये आ गया साइन ए का वैल्यू। ठीक, ऐसे ही सेक ए का वैल्यू निकालना है। ठीक, सेक टर्म किससे रिलेट करता है, कॉस का, यस कॉस का रेसिप्रोकल होता है ये, कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस का रिलेशन क्या होता है, कौन से दो साइड का रेशियो होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये समझ में बात आ रही है कि नहीं, जो मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इससे आप लोग यूज़ करके यूज़ करते रहेंगे। तो हम लोग क्या बताया था, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक उसका उल्टा है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक हो जाएगा। अब इस एंगल ए के रेफरेंस में हाइपोटेन्यूज तो अपना ए सी ही रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज चेंज होता नहीं है, और बेस हो जाएगा ए बी, ये ए बी बेस हो गया हमारा। ठीक है, सेक ए। तो ए सी का वैल्यू है 17 जो हाइपोटेन्यूज है, और ए बी का वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा सेक ए। ठीक है, तो क्या समझ में आएगा, ये साइन का जो टर्म दिया होता है उसका दो साइड का रेशियो पहले लिखते हैं, उसके रेस्पेक्ट में जो एंगल यहाँ पे मेंशन किया हो उस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा वो उसको देखते हैं, क्योंकि बताया कि जो एंगल दिया होता है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और जो एडजेसेंट साइड होता है वो बेस होता है। तो उसी एंगल के रेफरेंस में परपेंडिकुलर और बेस लिख कर, और उसका वैल्यू चूँकि ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा पाइथागोरस थ्योरम से, उसको हमने लगा दिया। कितनी बात समझ में आई, आ रही बात समझ में, समझिए। और जहाँ जहाँ समझ में आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा, कोई डाउट आ रहा तो आप पूछिए। अब पूछेंगे कैसे, आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पूछें कैसे, तो हमारे नंबर है, उस पर हमारा नंबर है, लिंक भी है। आप मेरे नंबर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो आपको सारे डिटेल उस पर मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद जब आप देखेंगे कोई भी डाउट है या फिर हम क्या क्या करा रहे हैं, कोई भी नोटिफिकेशन होगा या क्या हम करने जा रहे हैं, वो आपको सब पता चलता रहता है, या आता रहेगा मैसेज के तौर पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी जैसे डाउट होगा आप लिख के भेजते रहेंगे, मैं कराता रहूँगा, मेरी टीम है, बहुत सारे लोग हैं, टीचर्स हैं, सब आपको बताते रहेंगे। ठीक है ना, तो एक टीम है जो हमारे साथ काम कर रही है। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बाकी सब्जेक्ट, बाकी जो चीज़ें हैं वो अदर टीचर भी है जो आके पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे चलें तो समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया हम लोगों ने, और अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर